हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप, आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम आपको अनुकंपित आंत का तंत्र सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे, जो किसका पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, एएनएस का। अनुकंपित आंत्रिका तंत्र सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मोटर पार्शन किसका है। टू टाइप के सेगमेंट होते हैं, 2 भागों में बांटा गया है। अनुकंपी तंत्र सिंपैथिक सिस्टम, परानुकंपी तंत्र पैरासिम्पैथिक सिस्टम। जो मोटर इम्पल्स जो होती हैं वो टू मोटर नर्व्स द्वारा हमारे इफेक्ट यानी ऑर्गन्स तक पहुंचने के लिए गैंग्लियन का यूज़ करती हैं। उसमें प्री गैंग्लियन होती हैं और पोस्ट गैंग्लियन होती हैं। प्री गैंग्लियन जो होती है मेडुलेटेड होती हैं और पोस्ट गैंग्लियन जो होती हैं माइलिन खोल रहित यानी नॉन मॉड्यूलेट होती हैं। अनुकंपी तंत्र सिंपैथिक सिस्टम, इस सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थोरैक्स तथा लंबर पार्ट से में होते हैं। फिर वहाँ से क्या होता है, मोटर न्यूरॉन सेल्स एक्सन होती हैं। फिर तथा सोमेटिक मोटर फाइबर्स के साथ कुछ फाइबर्स जो होते हैं इन्हीं पार्ट से स्पाइनल नर्वस के वेंट्रल रूट के द्वारा तथा स्पाइनल रूट से बाहर निकलते हैं। इसीलिए अनुकंपी तत्व को, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, अनुकंपी तंत्र यानी कि सिंपैथिक सिस्टम को थोरोकोलम्बर आउटफ्लो भी कहते हैं। इस सिस्टम में नर्वस सेल से बने 23 स्मॉल अनुकंपी लड़ियाँ गुच्छिका सिंपैथिक चैन गैंग्लियन एक चैन की तरह बन जाती हैं। चैन को हम वर्टिकल कॉलम के तथा जो खोपड़ी स्कूल के नीचे के धड़ के निचले एनएस से फैली होती हैं। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा थोरैक्स चैम्बर कहाँ था, लंबर चैनल कहाँ था और कैनल चैम्बर कहाँ था, कॉक्सियल कहाँ पर था। तो थोरैक्स के बारे में बताया था हमने, 12 कॉलम होते हैं, उसमें 12 होती हैं, वही चीज़ है। तथा प्रत्येक गैंग्लियन ऑफ चैन को हम सिंपैथिक ट्रैक्ट द्वारा जोड़ते हैं। गैंग्लियन की जो 3 पेयर हैं वो हमारी गर्दन निक से, तो 12 हमारे कहाँ से, थोरैक्स, तब 4 पर लंबर से और स्कैरल पार्ट्स में होती हैं। तो जब चैन जो गैंग्लियन के अलावा सिंपैथिक सिस्टम में जो वर्टिब्रा के आगे किशोरिक दंड के आगे साइड में या 3 जोड़ी बड़े तथा गैंग्लियन भी होते हैं, जो सिलोइक गैंग्लियन तथा सिलोइक आर्टरी दोनों तरफ एक एक होती हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जो सुप्रा इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन जो कि सुप्रा इंफीरियर में सेंट्रल धमनी के इधर उधर होते हैं। सीएनएस के गैंग्लियन जो होते हैं सेंट्रल नर्वस के काफ़ी पास होते हैं। प्री गैंग्लियन मोटर फाइबर्स स्मॉल, तब पोस्ट गैंग्लियन के जो मोटर फाइबर्स होते हैं वेरी लॉन्ग होते हैं। हमारी जो निक है, गर्दन है, उसमें 3 पेयर गैंग्लियन ऊपर से लेकर नीचे तक मिलती हैं। सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन, तब पोस्ट गैंग्लियनिक मोटर फाइबर्स। हेड की जो स्किन होती है, स्वीट ग्लैंड होती है, नेत्रों की आरेखित इनवॉलेंटरी मसल्स, फेस की ब्लड वेसल्स, नोज कैविटी, म्यूकोसा लार्गेंथिया आदि में जाती हैं। मिडिल इंफीरियर निक गैंग्लियन की बात करें तो पोस्ट गैंग्लियन मोटर कहाँ जा रही है, हेड वॉल में। हेड वॉल में जाते हुए थोरैक्स से पोस्ट गैंग्लियन मोटर फाइबर हमारी स्किन, लंग, हार्ट्स, सांसनाल, श्वसनीय, किडनी से सेक्स ऑर्गन तक जाते हैं। तो फिर सिंपैथिक ट्रैक्ट की बात करें तो गैंग्लियन जो छोटी शाखा से के पास स्पाइनल नर्व्स को एंट्रल रोमस शाखा द्वारा जोड़ा होता है, तथा छोटी जो स्मॉल रोमस होते हैं को हम ग्रे रोमस कम्युनिकेशन कहते हैं। इनसे पोस्ट गैंग्लियन नर्व ग्रे रोमस कम्युनिकेट्स से स्पाइनल नर्व की एंटीरियल रोमस में पहुंच जाती हैं। इसके बाद
फिर छोटी शाखा से वाइड्रोमस कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड से निकले तो कहाँ पहुँचेंगे, PSS फाइबर्स स्पाइनल नर्व के, यानी क्या लिखा है हमने, ये प्री सिम्पैथिक मोटर नर्वस फाइबर्स स्पाइनल नर्व के एंटेर रूट से एंटेरोमस से वाइड्रोमस कम्युनिकेट से होकर सिम्पैथिक चैन गैंग्लियन में पहुंचते हैं। फिर सफ़ेद होने के कारण माइलिन खोल होता है। वाइड्रोमस कम्युनिकेशन में सिम्पैथिक गैंग्लियन, प्री गैंग्लियन से नर्वस फाइबर से, कलेक्टर फाइबर से, सिम्पैथिक ट्रैक्ट से ऊपर तथा नीचे ग्रीवा तस्करल में मेक फॉर युग्मन को बंद बनाता है। प्री गैंग्लियन नर्वस फाइबर्स से फॉर्मेशन होकर युग्मनों बंद तथा बनाए बिना ट्रंक से निकलकर सिलिएक सुपीरियर इंफीरियर मिसेंट्रिक गैंग्लियन में पहुंचकर सेल से युग्मोनुबंध बनाते हैं तथा प्री गैंग्लियन फाइबर्स को अंतरांगीय तंत्रिका स्पाइनिक नर्वस कहते हैं। सिलिएक तथा सुपीरियर इंफीरियर मिसेंट्रिक गैंग्लियन से निकले पोस्ट गैंग्लियन मोटर फाइबर्स कहाँ जा रही है, पाचन का उत्सर्जन जन तंत्रों के विविध ऑर्गन में जाती हैं। ब्रेन है, ये गर्दन है, निक है, तो स्पाइनल कॉर्ड है, तो 3 बताई थी, 1, 2 और 3, तो इंफ्रा सुपीरियर मिडिल। तो ये आइज में सुप्रा का है और ये आइज के लेकाई में गाइंड से आइज की सिलेरी मसल आइरिस में आती है। और ये तीनों, ये जो सुप्रा है वो पैराइटल ग्लैंड से लैरिक्स में आ रही है। तो जब ये तीनों मिलती हैं तो हार्ट में जा रही है, आर्टरी में, इसको पल्मोनरी फ्लैक्स कहते हैं। जो थॉरेक्स है, T1, T2, T3, T4, ये हमारे कहाँ थॉरेक्स ब्रांचियल लंग्स में जाती हैं यहाँ से। T5 से देखेंगे तो स्वीट ग्लैंड, हेयर हो गई, एडोप्सल टिश्यूज हो गए, ब्लड वेसल्स हो गई। और ये 7 से लेकर 8, 9 तक ये जो है ये हमारे स्किन से लेकर लीवर, गल ब्लैडर, स्टोमक, बाइल डक्ट, पैंक्रियास, स्पाइन तक जाती हैं। L थॉरेक्स जो है 12 से लेकर लंबर तक किडनी, यूट्रा, यूरिनरी ब्लड, एक्सटर्नरी जेनेटिक पोल्स। तो ये थे, हमने क्या बताया, अनुकंपी तंत्रिका सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताया। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।